एनसीईआरटी बुक जो कि बिहार बोर्ड का है, उसके प्रश्नावली 1.1 को हम सोल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखें। कह रहा है निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए जो अंक है उनके योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो पहला है 2/3। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो योज्य प्रतिलोम जो है, योज्य प्रतिलोम अगर हम a कोई संख्या मान लेते हैं, a/b कोई संख्या मान लेते हैं और इसका a/b का योज्य प्रतिलोम पूछेगा, योज्य प्रतिलोम तो हो जाएगा -a/b। क्या हो जाएगा? -a/b। तो यानी कि कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो उसमें क्या करना है? माइनस गुना कर देना है। एक ऐसे याद रखना है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस गुना कर देंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसका योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो अगर कोई संख्या प्लस में है तो प्लस में है, योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो वही संख्या क्या हो जाएगा? माइनस में। और कोई संख्या अगर माइनस में दिया हुआ है और योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये माइनस प्लस कैसे हो रहा है? ये माइनस से गुना करे के चक्कर में हो रहा है। माइनस हम गुना कर रहे हैं संख्या में तभी हो रहा है। तो योज्य प्रतिलोम निकालने का रूल ये है कि जो संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए कहेगा उसमें माइनस गुना कर देना है। जो संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने कहेगा उसमें माइनस गुना कर देना है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत होता है कि कैसे माइनस गुना करेंगे, तो इतना तो पता है कि माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। और एक बात, अगर कोई संख्या के आगे प्लस नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्लस छुपा हुआ रहता है, तो लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी को माइनस गुना करने नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट प्लस में रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस कर देंगे। आइए सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2/3, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम तो जे चलक्कन है कुछ करना है, माइनस गुना करना है। तो माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा -2/3। क्या हो जाएगा? -2/3। लेकिन जिसको ऐसे नहीं दिमाग काम कर रहा है तो वैसे देखो, यहाँ पे क्या था? प्लस, यहाँ को कर दिया माइनस, तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम हो गया -2/3। और योज्य प्रतिलोम में एक और चीज कहता है कि अगर कोई संख्या का योज्य प्रतिलोम हम निकाले हैं, कोई संख्या का योज्य प्रतिलोम निकाले हैं तो दोनों का योग 0 होना चाहिए, तभी वो योज्य प्रतिलोम सत्य होगा। कैसे? जैसे a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b निकाले हैं तो a/b प्लस -a/b क्या कह रहा है? दोनों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर पूछ रहा है कि a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b है तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो a/b प्लस -a/b। अब ऐसे देखिए, जैसे कि दे दिया 5 प्लस -5 ऐसे दे दिया, तो ये जो प्लस है ये माइनस के साथ क्या है? गुना में है। तो ये हो जाएगा 5 - 5 = 0। यानी अगर सेम चीज है और खाली चिन्ह यहाँ पे माइनस है प्लस है तो दोनों को घटा के 0 हो जाता है। तो यहाँ पे a/b प्लस -a/b है, यानी दोनों सेम चीज है, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये जो योज्य प्रतिलोम -a/b आया है, a/b का, ये सत्य है। तो यहाँ पे भी को चेक कर देते हैं, बाकी डायरेक्ट बना देंगे। तो इसका चेक करते हैं। 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या लिखे हैं? -2/3। इसको चेक कैसे करेंगे? दोनों का योग क्या होना चाहिए? दोनों का योग 0 होना चाहिए, -2/3। तो ई माइनस ई प्लस से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2/3 - 2/3। 2/3 - 2/3 क्या हो जाएगा? 0। यानी ये जो लाइन है वो क्या है? सत्य है। अब 25/9 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो 25/9 का योज्य प्रतिलोम कैसे निकालेंगे? वही माइनस गुना कर दे, माइनस गुना करेंगे निकल जाएगा। या फिर अगर वैसे दिक्कत हो रहा है तो प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे। तो प्लस में है तो क्या कर देंगे? -25/9 ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। फिर है -16, तो -16 है और उसका योज्य प्रतिलोम है तो क्या करेंगे? माइनस गुना करेंगे। तो माइनस गुना करेंगे तो माइनस पहले से है और एक माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 16, यानी 16 भी इसको लिख सकते हैं। ये तो ऐसे हो गया, माइनस गुना करेंगे। जिसको ऐसा समझ में आ रहा है क्या करेगा? माइनस में है तो क्या कर देगा? प्लस कर देगा, बन गया।
फिर यहाँ पे -15/8, -15/8 का योग प्रतिलोम निकालने का रहा है, क्या करेंगे, माइनस गुना कर देंगे, एक माइनस पहले से है, एक माइनस गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15/8, प्लस यहाँ पे लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है इसका, तो -15/8 का योग प्रतिलोम 15/8 हो गया, यानी माइनस में था तो प्लस हो गया। फिर आ गया जीरो, तो जीरो का योग प्रतिलोम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीरो का योग प्रतिलोम। तो जब दो संख्या का योग हम शून्य करते हैं, दो संख्या का योग हम शून्य करते हैं, तो वही पहली संख्या दूसरी संख्या का योग प्रतिलोम होता है। ये दूसरी संख्या इसका क्या है, योग प्रतिलोम है, या फिर ये पहली संख्या दूसरी संख्या का योग प्रतिलोम है, या फिर ये दूसरी संख्या पहली संख्या का योग प्रतिलोम है, ऐसे बोली जाए ऐसे। तो दोनों का योग शून्य आता है तब उसको कहते हैं कि वो उसका योग प्रतिलोम है। यहाँ तो जीरो का योग प्रतिलोम पूछ रहा है, तो जीरो में कुछ अगर हम जोड़ेंगे तो जीरो रहेगा, जीरो में कुछ घटाएंगे तो जीरो रहेगा, तो जीरो का योग प्रतिलोम है, जीरो का योग प्रतिलोम होगा, जीरो का योग प्रतिलोम क्या होगा, जीरो का योग प्रतिलोम आप लिख सकते हैं -0, लेकिन जीरो एक धनात्मक संख्या माना जाता है, इसमें माइनस लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो का योग प्रतिलोम संभव ही नहीं है, क्योंकि दो संख्याओं का योग हमको जीरो लाना है, तो जीरो प्लस जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, यानी जीरो का योग प्रतिलोम हम जीरो भी लिख देंगे तब भी सही है, और अगर हम यहाँ पे -0 लिख देंगे तो जीरो -0 तब भी जीरो आएगा, यानी कुछ कीजिए तब भी जीरो आएगा। अब आया -5/7, तो सबसे पहले तो ये है -5/7, जैसे यदि हम -a/-b, तो ये माइनस से माइनस कट जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक, इतना समझना है कि ये माइनस से माइनस कट जाता है, तो ये -5/7 से ये माइनस से माइनस कटेगा तो ये हो जाएगा 5/7, हो जाएगा 5/7, तो 5/7 का अभी प्रश्न में वाला ना, ये यहाँ तक लाए हैं, 5/7 था, उसको काटेंगे तो प्रश्न में ना है, अभी योग प्रतिलोम तो नहीं निकाले हैं, लेकिन अब योग प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस गुना कर देंगे, तो माइनस गुना किए तो आ गया -5/7, ये हो गया इसका आंसर। फिर दूसरा कह रहा है कि 13/-5 का योग प्रतिलोम निकालना है, तो 13/-5 का योग प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस गुना कर देंगे, -13/-5, ये माइनस से माइनस कटेगा, अभी बताए थे माइनस से माइनस कटेगा, तो क्या आ जाएगा 13/5, यानी 13/-5 का योग प्रतिलोम 13/5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा -2/5, तो -2/5 का योग प्रतिलोम निकालना है, क्या करेंगे, माइनस गुना करेंगे, तो -2 -/15, माइनस सिर्फ हमको गुना करना है, पहले से है -2/15 और ये माइनस हमको गुना करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2/15, प्लस लिखिए चाहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे कह रहा है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, बोल रहा है जो खाली स्थान दिया हुआ है 3-4 गो, इसको भरना है, तो कैसे भरना है, तो ये वो संख्या दिया हुआ है, ये सब दे है, संख्या दे ले और गुणन प्रतिलोम निकालना है, कौन निकालना है, गुणन प्रतिलोम, तो आइए अब गुणन प्रतिलोम को समझते हैं। तो गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कहे या गुणन प्रतिलोम कहे, तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है, दो को चीज आपको ध्यान रखना है, a/b, a को कहते हैं अंश और b को कहते हैं हर, इतना याद रहेगा, a को कहते हैं अंश और b को कहते हैं हर। नहीं याद रहता है तो गांव में जब बैल से जुताई होता था, खेत जोता जाता था, तो क्या हर किधर होता है, नीचे होता है या ऊपर, तो हर जो होता है ऐसे रहता है, नीचे होता है, तो नीचे होता है यानी हर क्या होगा, नीचे, और अंश क्या हो जाएगा, ऊपर, हर नीचे होगा तो अंश किधर हो जाएगा, ऊपर, तो ये हर याद रहेगा कि नीचे होता है, अंश होता है ऊपर। तो गुणन प्रतिलोम में क्या किया जाता है, अंश हर चेंज कर दिया जाता है, कैसे, जैसे a/b का गुणन प्रतिलोम पूछेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, a/b का गुणन प्रतिलोम पूछेगा तो b/a, यानी हर को अंश में भेज देंगे और अंश को हर में भेज देंगे, हर को अंश में भेज दिए और अंश को हर में भेज दिए, तो यही हो गया इसका गुणन प्रतिलोम। ये तो हो गया भाषा वो वाला कि हर अंश कर दिया, लेकिन डायरेक्ट ठेठ भाषा समझना है तो कोई करना है, जब संख्या देल रहेगा और उलट देना है, की करना है, उलट देना, जैसे a/b था तो b/a, उलट दिए उसको, बस उलट दिए, बन गया गुणन प्रतिलोम। जैसे पहला बना हुआ भी है कि नीचे कुछ नहीं रहता है तो हर में एक रहता है, हाँ रहता है, कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 16 लिखा हुआ, ये 16 लिखा हुआ, तो 16 है तो नीचे कुछ नहीं है तो एक है, लेकिन एक लिखना कोई जरूरी नहीं होता, एक तो हमेशा छिपा हुआ रहता है, जैसे कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा हुआ रहता है वैसे एक रहता है हर में, तो यहाँ पे भी -13/1 था तो उलट दिया, की किया, उलट दिया,
तो 5/4 है, तो 5/4 का गुणन प्रतिलोम पूछ रहा है, कुछ ही करेंगे, उलट देंगे 4/5। फिर 4/-7 है, इसका क्या पूछेगा, गुणन प्रतिलोम, तो कुछ ही करेंगे, उलट देंगे, बस हर वाला अंश में अंश वाला हर में भेज देना है, तो -7/4। फिर -5/-8 है, तो उलट देना है, तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, -8/-5। ये माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, आंसर जो भी रहे उसके अनुसार, ये माइनस से माइनस काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/5। आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अब यहाँ पे आ गया -1, क्या बोले थे कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो -1/1 को गुणन प्रतिलोम निकालना है, तो क्या करेंगे, उलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/-1। उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये तो प्रश्न बोल रहा है कि दो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें उचित गुण धर्म का उपयोग करके इसको सोल्व करना है। तो उचित गुण धर्म का उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे ये बड़ा कोई चीज नहीं लिखा हुआ है कि उचित गुण धर्म, उचित गुण धर्म कहने का मतलब हुआ कि उसमें जिस चीज का यूज है उसी चीज का यूज करके उसको सोल्व करना है। जैसे कि 5+8 रहेगा, तो 8 बीच में प्लस है, तो ये इसका गुण क्या कर रहा है कि जोड़ना है, तो 8 5 13 जोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ये घटा देंगे, तो गुण धर्म वैसा ही यूज करना है। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सा गुण धर्म लगेगा, इसमें ये जो है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5, तो माइनस जो होता है कोई भी संख्या पे अगर माइनस लग गया तो माइनस उसके बाप का हो जाता है। कैसे, देखिए जैसे कि दिया हुआ है 5 - 2 तो क्या होगा 3, लेकिन अगर यही चीज को हम लिखे 5 प्लस -2, ये माइनस जो होता है जिस संख्या के पहले लगा हुआ रहता है, जिस संख्या के पहले लगा हुआ रहता है वो उसके बाप का हो जाता है, मतलब उसके अपना हो जाता है। ये 5 में अगर -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन 5 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये माइनस जो लगा हुआ रहता है वो उसके अपने अपना हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे जो ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस ये खुद का है, ये माइनस इसका खुद का है। और अगर इसको ये माइनस प्लस गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे प्लस और इधर -11/5 है, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा -11/5, प्लस खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। अब इसका बात करते हैं, तो ये जो दिया हुआ है इसमें कौन सा गुण धर्म लगेगा, तो इसमें क्रम विनिमयता का गुण लगेगा। क्रम विनिमयता क्या होता है, क्रम को इधर उधर कर देना, क्रम को विनिमय कर देना, मतलब क्रम को बदल देना, इधर उधर कर देना, उसी को कहते हैं क्रम विनिमयता का गुण। तो क्रम विनिमयता का गुण कैसे लगाएंगे, इसमें ये 4/3 को यहीं पे रहने देते हैं, और हमको देखना है कि हर किसका किसका बराबर है, तो इसका 3 बराबर है, इसका 5 बराबर है, तो जिसका जिसका हर बराबर उसको 1 पे कर देते हैं। तो इसको लाएंगे यहाँ पे तो +2/3, लेकिन ये माइनस भी था तो साथ में माइनस भी आएगा। अभी इसके बाद क्या है, ये दोनों को तो लिखा गया, इसके बाद ये है, इसको लिखेंगे +3/5। अब इसके साथ इसका हर किसके बराबर है, तो इसका हर बराबर है +-11/5 के, इसके बराबर है, बराबर। अब ये माइनस को अगर इससे गुना करेंगे, ये माइनस को बाहर वाला प्लस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लसवा गुने माइनसवा इज इक्वल टू माइनसवा, क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस को ये प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 का एलसीएम 3 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, ये 5 का 5 हो जाएगा। ये 3 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 3, ये 5 का एलसीएम 5, तो 3 से 3 कितना बार में लगेगा, 3 से 3 एक बार में लगेगा, तो जितना बार में लगा ऊपर से गुना, तो 4 एकम 4, फिर माइनस 3 से 3 कितना बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा, जितना बार में लगा उतना बार ऊपर से गुना, तो 2, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे है 5 से 5 एक बार में लगा, जितना बार में लगा ऊपर से गुना 3, 5 से 5 एक बार में लगा, जितना बार में लगा ऊपर से गुना 11। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2/3, बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 में से 11 घटाएंगे, तो 3 में से 11 अगर किसी को घटाने में दिक्कत होता है तो वो ऐसे समझेगा कि जैसे यहाँ पे क्या है 3 - 11, और कोई भी संख्या पे प्लस क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, उससे लिखा हुआ रहे या नहीं छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस में क्या है, 3 के आगे में कुछ नहीं है तो प्लस है, और 11 के आगे क्या दिया हुआ है, 11 के आगे माइनस दिया हुआ है। तो प्लस मतलब हमको समझना है पॉकेट, और माइनस मतलब समझना है उधार। प्लस माने पॉकेट, कैसे, +3 है यानी 3 रुपया आपके पॉकेट में है, और -11 है यानी 11 रुपया आप उधार में दुकान में जाकर के कुरकुरे मुरकुरे बिस्कुट खा लिए, तो 3 रुपया प्लस में थे यानी 3 रुपया आपके पॉकेट में था,
और 11 रुपया का आप कुरकुरे मुरकुरे खा लिए, जो भी खाना था खा लिए दुकान में जाकर के, तो 3 रुपए जो पॉकेट में था वो तो दीजिएगा उसको। तो वो अगर हम उसको दे दिए पॉकेट वाला, तो पॉकेट में कुछ बचा नहीं, बचा, यानी प्लस में तो कुछ नहीं बचा। अब माइनस यानी उधारे 11 रुपया का लिए थे, जो भी खाए थे, तो 3 रुपया दे दिए, तो अभी भी उसको कितना रुपया देना है? तो अभी भी उसको 8 रुपया देना है। कितना रुपया? 8 रुपया। 8 रुपया उधारे है। उधारे का मतलब क्या बोले? उधारे के मतलब उधार, उधार मतलब माइनस, और प्लस मतलब पॉकेट, यानी पॉकेट में 3 रुपया था, 11 रुपया उधारे लिए थे, तो पॉकेट वाला 3 रुपया उसको दे दिए, तो कितना रुपया और बचा? तो 8 रुपया और उधार बचा, यानी 8 रुपया और देना है। यहाँ पे हो जाएगा -8/, नीचे में क्या था? 5, तो 5 हो जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं, इसका अब नहीं काम है। तो ये हो गया इतना। अब इसमें ये माइनस में प्लस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस हो जाता है 2/3, ये प्लस गुने माइनस, ये प्लस गुने माइनस करेंगे तो हो जाएगा -8/5। अब 5 और 3 का एलसीएम, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15 होगा। 3 से 15 कै बार में लगेगा? तो 5 बार में लगेगा। तो 3 × 5 = 15, तो जय बार में लगा, ऊपर से गुना, तो ऊपर से गुना, तो 5 दूनी 10, माइनस 5 से 15 कितने बार में लगा? 3 बार में, और ऊपर से गुना, तो ऊपर कितना है? 8 है, तो 8 × 24, यानी 10 में से 24। तो सेम वैसे ही, अगर नहीं डायरेक्ट समझ में आ रहा है, इसका आंसर आएगा -14/15। अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया है कि 10 यहाँ पे प्लस में है, 10 क्या है? प्लस में है, और 24 माइनस में है, +10 -24। प्लस के मतलब क्या बताएं? प्लस के मतलब पॉकेट, माइनस के मतलब उधार, माइनस के मतलब उधार, प्लस के मतलब पॉकेट। तो 10 रुपया आप प्लस में थे, यानी 10 रुपया आपके पॉकेट में था, और 24 रुपया आप उधार कुछ सामान ले लिए जाकर के दुकान में। तो 24 रुपये का सामान ले लिए, और 10 रुपया ये है, तो 10 रुपया उसको दीजिएगा ना पॉकेट से, तो 10 रुपया उसको दे दिए, 24 रुपये का सामान लिए, तो अभी भी आपको कितना रुपया और देना है? तो अभी भी 14 रुपया और देना है। तो उधार मतलब माइनस, देना है यानी उधार, तो 14 रुपया उधार, तो वही आया 14। समझ में आ गया होगा? ये पहला का आंसर हो गया -14/15। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है, ये दिया हुआ है 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको अब बोर्ड मास्टर भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, 3 से 2 कई बार में लगेगा, और काहे काट रहे हैं? काहे कि ई दोनों संख्या गुना में है। 3 से 2 कई बार में कटेगा? 3 से 6 कई बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। फिर ये 2 से 14 कई बार में कटेगा? तो 7 बार में कटेगा। 2 7 14। अब 2 गुने 3 करेंगे, 2 गुने -3 है, 2 गुने -3, तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कितना आएगा? -6 आएगा। 2 गुने -3 करेंगे तो क्या आएगा? तो 2 गुने -3 आ गया -6। 7 गुने 35, 5 क्या आएगा? 35 आएगा। ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे तो 1 है ही है, यहाँ पे काटे हैं तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो 1 गुने 1 क्या हो जाएगा? तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा। और नीचे में 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस दे दीजिए। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, -6/35, -6/35, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 1/4, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस दे दी। अब ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, बटा 7 गुना 5 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही क्रम विनिमय का गुण लगाएंगे, क्रम को इधर उधर कर देंगे, क्रम को विनिमय कर देंगे, क्रम को क्या करेंगे? बदल देंगे। तो क्रम विनिमय का जब लगाएंगे तो हो जाएगा, ये -6 वाला है, ये वाला इसको इधर लेके जा सकते हैं, या फिर इसी को उठा कर नहीं ला सकते। कैसे? देखिए क्या लिखा हुआ है, -6/35 -1/4, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये जो है 1/35 प्लस में है, माइनस में? प्लस में। तो इसको प्लस के साथ उठा करके, प्लस के साथ उठा करके इधर लेके आ सकते हैं, +1/35 ला सकते हैं। तो ई प्लस हम लिखे चाहे नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। ई जो है प्लस के साथ उठा करके ले करके आए हैं और इधर लिखे हैं। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 35 और 4 का, तो 35 35 2 35 और 1 4 निकाल देते हैं एलसीएम, अगर नहीं समझ में आएगा तो 35 35 4। अब निकालेंगे, ये कितना बार में लगाएंगे? 2 संख्या तो लगेगा, 35 बार में लगेगा, लगा देंगे तो 1 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। अब सबको गुना करेंगे, 35 गुने 4,
35 गुने 4 करेंगे तो 5 चक 20 के शून्य, हाथ में रहा 2, 4 किया 12 और 2 14, कितना आया 140 आया। अब एलसीएम 140 आ गया है तो एलसीएम 140 आ गया है। अब इसको लगाएंगे इसमें तो कितना बार में लगेगा, तो 35 चक्का 140 4 बार में लगेगा, तो जितना बार में लगा ऊपर से गुना, तो गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस बीच में माइनस तो माइनस 35 से 140 4 बार में लगेगा, ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चक 24। फिर ये 4 से 140 लगाएंगे तो कितना बार में 35 बार में लगेगा, कितना बार में 35 बार में, तो 35 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 1 है, लेकिन 35 में होगा। अब अगर ये जो आया है इसको सोल्व करने में अगर दिक्कत है तो एक चीज ध्यान से देखना है कि ये 4 के साथ क्या है प्लस, ये है 24 माइनस में, ये है 35 माइनस में दिया हुआ है। अब 4 रुपया प्लस यानी पॉकेट और माइनस यानी उधार, तो 4 रुपया आप प्लस में थे, 24 रुपया आप उधार लिए, 35 रुपया, ऐसे नहीं समझ में आया वैसे समझिए कि आप 3 दोस्त गए बाजार रोल खाने के लिए, 3 दोस्त गए बाजार रोल खाने के लिए, इसका मतलब क्या होता है उधार, इसका मतलब होता है माइनस का मतलब उधार और प्लस का मतलब पॉकेट। तो 3 गो दोस्त थे और तीनों गए बाजार, एगो आप हैं, एगो है चिंटू और एगो है मिंटू, तीनों गया बाजार। तो आप मतलब बोलता नहीं खर्चा करवा दो, तो खर्चा करवाने के लिए गए, तो चिंटू के पास 1 रुपया न था, मिंटू के पास 1 रुपया न था, आपके पास पॉकेट में 4 रुपया प्लस यानी पॉकेट, आपके पॉकेट में 4 रुपया था, अब पॉकेटों में 4 रुपया था और चल गए वहां चाउमीन खाए, तो 24 रुपया का चाउमीन खा लिया और ये मिंटू जो था 35 रुपया का डबल अंडा वाला रोल खा लिया, तो ये 24 रुपया का चाउमीन खाया, 35 रुपया का जो भी खाया, तो वो जो पैसा देना है आप ही को देना है क्योंकि आप लेके गए हैं खिलवाने के लिए, और आपके पास कितना पैसा है, पॉकेट में 4 रुपया है, तो 4 रुपया है, तो दोनों मिला करके कितना रुपया का खा लिया, उधार है, माइनस माने उधार है, इसमें काहे ले खा लिया कह रहे हैं, काहे कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब उधार है, तो +4 -24 -35, तो इतना रुपया का उधारे खाया है, तो यानी आपको टोटल मिलाकर कितना रुपया देना है, चिंटू मिंटू जो खाया है उसका टोटल मिलाकर कितना रुपया देना है, तो 5 4 9 और 3 और 2 5, यानी 59 रुपया आपको देना है, 59 रुपया देना है, लेकिन आपके पास कितना रुपया है 4 रुपया प्लस यानी पॉकेट, आपके पॉकेट में 4 रुपया है, तो 59 रुपया खा लिया, 4 रुपया दे मतलब आपके पास ये है तो उसको 4 रुपया दीजिएगा, बाद में उधार रख लीजिएगा, तो 4 रुपया उसको दिए तो कितना बचा, 4 रुपया दे दिए, तो और कितना उसको देना है, तो और देना है कितना 55 रुपया, 59 में से 4 जाएगा तो 55 रुपया देना, लेकिन 55 रुपया देना है यानी उधार है, तो उधार मतलब माइनस, तो 55 रुपया माइनस आया, तो वही यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -55, पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 -59 बटा 140, अब इसको देते हैं मीटा, कितना आ गया, अब इतना में 4 -59 बटा 140, अब 4 में 59 कितना आया था 55 माइनस में बटा 140, ये हो गया इसका आंसर। अगर वो कट रहा है तो आप काट सकते हैं और आगे, और नहीं कट रहा है तो उतना ही हो जाएगा, 5 से कटेगा, दोनों 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो उसको काट सकते हैं। फिर ये प्रश्न बोल रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 3 गो वर्ड है, कौन कौन वर्ड, एगो हो गया व्युत्क्रम, एक हो गया गुणन प्रतिलोम और एक हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, ये तीनों चीज एक ही आदमी का 3 गो रूप है, मतलब जैसे एक आदमी रहता है, एक ही आदमी को घर में कुछ और नाम रहता है, बाहर में कुछ और नाम रहता है, स्कूल में कुछ और नाम रहता है, दोस्तों में कुछ और चिढ़ा देता है, तो वैसा ही ये तीनों चीज अगर बोलेगा तो सब में एक ही चीज करना है, तो क्या करना है, तो जो संख्या का व्युत्क्रम निकालने बोले, जो संख्या का गुणन प्रतिलोम निकालने बोले, जो संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने बोले, सब में एक ही चीज करना है कि उस संख्या को पलट देना है। जैसे a/b का या तो व्युत्क्रम बोले, या तो गुणात्मक प्रतिलोम बोले, या गुणन प्रतिलोम बोले, या गुणात्मक प्रतिलोम बोले, तो क्या करेंगे, तीनों चीज करेंगे तो एक ही चीज आएगा, क्या आएगा b/a। समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी संख्या दे दे, उसका व्युत्क्रम गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कुछ निकाले बोले तो उसको फिर उलट देना है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर देना है। तो यहाँ पे बोल रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, किसके व्युत्क्रम से, तो -7/72 के, तो -7/72
का व्युत्क्रम पहले निकालेंगे, तब ना उससे इससे गुना करेंगे। इसका व्युत्क्रम से इसको गुना करने बोल रहा है, तो क्या करेंगे, इसका पहले व्युत्क्रम निकालेंगे। तो इसका व्युत्क्रम क्या बोले थे, पलट देना है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो 72/-7 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम तो निकाल दिया, बोल रहा है इससे गुना करने के लिए, तो गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 5/18 गुने 72/-7। 18 से 72 कै बार में कटेगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 4 बार में कटेगा। ये 5 से 4 गुना करेंगे तो 5 का 20 और 1 से 7 -7, यानी आंसर आ गया 20/-4। ये हो गया इसका आंसर, और ये हो गया इसका आंसर, और ये हो गया इसका आंसर।